देखो बैंकिंग सिस्टम में ऐसा है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं अभी तक ये पूछा जाता था कि भारत का पहला बैंक कौन सा था। तो कौन बताएगा भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा? सर हिंदुस्तान बैंक। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। गुड। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था जो कि पूर्ण रूप से अंग्रेजों का बैंक था। उसी के लिए हम लोग बात करेंगे। देखो एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी मैंने कि बैंक क्या होता है। तो बैंक अगर हम उसको एक लाइन में कहें कि बैंक क्या होता है, तो बैंक जहां पर मुद्रा का व्यापार और व्यवसाय होता है वो बैंक कहलाता है। अगर आपसे कोई एक लाइन में इसकी डेफिनेशन पूछते हैं कि बैंक होता क्या है, तो जहां पर मुद्रा का या करेंसी का व्यापार होता है, व्यापार और व्यवसाय होता है, उसे बैंक कहा जाता है। एक लाइन में एक तो ये याद रखना। अब बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या हमारे फैक्ट है उसमें देखो। सबसे पहला ये देखना, भारत का जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1770 में हुई थी। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी जो कि भारत का पहला बैंक था, लेकिन ये पूर्ण रूप से अंग्रेजी बैंक था और इसको बनाया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। याद रखिएगा, यहाँ से दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। भारत का पहला बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और भारत का जो पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसे किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो उसे बनाया गया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी। ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि किस कंपनी के द्वारा उसे स्थापित किया गया था। तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में की गई थी। मतलब आप सोचिए कि जब भारत में ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति का विकास चल रहा था, वहां पर जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी तो बैंकिंग सिस्टम उसका एक प्रणाली थी, और उस बैंकिंग सिस्टम में भारत में भी अंग्रेजों ने क्या किया था? बैंक स्थापित किया था। इसलिए भारत का जो पहला बैंक कहा जाता है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 अलेक्जेंडर एंड कंपनी के रूप में। तो ये तो पूर्ण रूप से अंग्रेजी बैंक था, मतलब इसमें हिंदुस्तान वालों की कोई रोल नहीं था, कोई राशि नहीं लगी थी। लेकिन उसके आगे एक बैंक बनता है जो कि 1881 में, मतलब लगभग 100 साल बाद, 100 साल से भी ज्यादा, ठीक है, 1881 में जब रिपन भारत का वायसराय था, लॉर्ड रिपन, उस समय एक बैंक बना था जिसे हम अवध कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। अवध कमर्शियल बैंक बना था जो कि जिस बैंक में कुछ भारतीयों की राशि लगी हुई थी, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सीमित दायित्व के आधार पर भारत का पहला भारतीय बैंक। सीमित दायित्व का मतलब यहाँ पर यह होता है कि वो आधा अंग्रेजी और आधा हिंदुस्तानी बैंक था। इसे कहा गया है सीमित दायित्व के आधार पर भारत का पहला बैंक, तो अवध कमर्शियल बैंक 1881। अब यहां से 3 क्वेश्चन आने की संभावना है कि भारत का सीमित दायित्व के आधार पर पहला बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक था। ये कब बना था? तो 1881 में बना था। किस वायसराय के समय बना था? तो लॉर्ड रिपन के समय बना था। 3 तरीके से क्वेश्चन आता है। दूसरा यहां से एक फैक्ट ये आता है कि भारत का सीमित दायित्व के आधार पर पहला बैंक कौन सा था? भारत का सीमित दायित्व के आधार पर पहला बैंक कौन था? था तो वो भी अवध कमर्शियल। ये इसको इस रूप से भी बना देते हैं। तो यहां से याद रखिएगा, भारत का पहला बैंक तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, लेकिन सीमित दायित्व के आधार पर भारत का जो पहला बैंक है वो बैंक है अवध कमर्शियल बैंक। शायद आप लोगों को हो सकता पता हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते रहे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर अगला बैंक है कि ये 2 बैंक तो हो गए, एक तो पूर्ण अंग्रेजी हो गए, दूसरा फिर हो गया आधा भारतीय आधा अंग्रेजी। लेकिन पूर्ण रूप से जो भारतीय बैंक था उसकी स्थापना हुई 1894 में, ठीक है। पूर्ण रूप से जो भारतीय बैंक था उसकी स्थापना हुई 1894 में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? 1894 में जिस बैंक की स्थापना हुई उस बैंक को हम किस नाम से जानते हैं? पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कहलाता है वो है पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी शाखाएं आज भी है। आप देखा होगा, जिसकी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में की गई थी। और ये याद रखिएगा, ये पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक जो था पूर्ण रूप से भारतीय बैंक था। और 3 प्रकार से क्वेश्चन अब आपके यहां से बनेंगे। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का सीमित दायित्व के आधार पर पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक,
और भारत का पूर्ण रूप से भारतीय बैंक जो था वो पंजाब नेशनल बैंक था 1894। इनके सन भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो सन भी याद रखिएगा। पहला 1770, दूसरा 1881 और तीसरा है 1894। इसके अलावा अगर हम बैंकिंग सिस्टम में जाते हैं तो जो अंग्रेज लोग जहां जहां अलग अलग स्टेट में वो वर्क करते थे, जैसे मद्रास में वो लोग थे, बंगाल में वो लोग थे, बॉम्बे में वो थे, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे बैंक की स्थापना की थी, जिसमें बैंक ऑफ बंगाल बनाया था उन्होंने 1806 में, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया था उन्होंने 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास बनाया था उन्होंने 1843 में। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो 1806 में हुई थी। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी, तो 1840 में हुई थी, ये क्वेश्चन आ चुका है। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी, तो 1843 में हुई थी। ये तीन बैंक जो थे, ये तीनों बैंक अंग्रेजों के बैंक थे, ठीक है। इसमें अलग अलग स्टेट में थे, ये बंगाल में था, ये बॉम्बे में था, और ये मद्रास जिसे हम आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन तीनों बैंक को केंद्रीय बैंक के नाम से जाना गया। 1921 में इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया जिसे हम इंपीरियल बैंक के नाम से जानते हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि इंपीरियल बैंक जो था किन तीन बैंकों को मिलाकर बनाया गया था। इंपीरियल बैंक जो था वो किन तीन बैंकों को मिलाकर बनाया गया था, तो बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन तीन बैंकों को मिलाकर 1901 में, मतलब 1919 का जो भारत शासन अधिनियम बना था उसके बाद 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, और उन तीनों बैंकों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक बनाया गया था। और यही इंपीरियल बैंक आगे जाकर 1 जनवरी 1955 को एसबीआई में कन्वर्ट हो जाता है। 1 जनवरी 1955 को एसबीआई में कन्वर्ट होता। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि एसबीआई का पूर्ण नाम क्या था। हेलो सर, 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई है, हाँ ठीक है, सॉरी 1 जुलाई 1955 को। अब यहां से क्वेश्चन ये आता है कि एसबीआई का पूर्व नाम क्या था, ये आ चुका है, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक था, और इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1921 में हुई थी। और इंपीरियल बैंक किन तीन बैंकों से मिलकर बना है, तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है। मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, ये तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना था। अब यहां से क्वेश्चन ये भी आता है कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, तो 1806 में हुई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी, तो 1840 में हुई थी। और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी, तो 1843 में हुई थी। और इसके आगे इंपीरियल बैंक मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब ये है कि जो एसबीआई था वो तीन बैंकों को मिलाकर बनाए गए इंपीरियल बैंक का अगला रूप जो है 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक के रूप में आती है। तो आप यहां से ये भी याद रखिएगा कि एसबीआई ही जो है वही पूर्व में इंपीरियल बैंक के नाम से जानी जाती थी। तो यहां तक किसी को कोई समस्या है, हम आगे बढ़ सकते हैं। हेलो, अब देखो कुछ बैंक जो है, आवाज ही नहीं आती है। अब कुछ जो बैंक है जिनका स्थापना दिवस के रूप में, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो यहां से आता है और आपके टॉपिक में जो है वो भी यही है इकोनॉमिक्स के। देखो कुछ बैंक जो है उनका स्थापना दिवस थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। तो देखो, एक है भारतीय औद्योगिक एवं ऋण निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम जो बैंक है, इसकी स्थापना जनवरी 1955 में हुई थी। क्या इस बैंक को हम एचडीएफसी के नाम से जानते हैं? हेलो, एचडीएफसी का हिंदी नाम क्या है, बताएगा कोई? पता नहीं सर। यही बैंक है ना, भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम। जी सर। फैक्ट उसमें यह है कि इसकी स्थापना, अब यहां से जो क्वेश्चन आता है, हाँ थोड़ा सा ये याद रखिएगा, इनका जो क्वेश्चन आता है वो इनके सेंटर से भी आ जाते हैं, मतलब इनका जो मुख्यालय उससे भी आ जाते हैं। तो एक तो ये याद रखिएगा, दूसरा है भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय यूनिट ट्रस्ट। और यहां से एक बार क्वेश्चन आया है, इसलिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट एक बैंक है
और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। याद रखिएगा, भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 फरवरी 1964 को हुई थी। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1 फरवरी 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है, तो एक फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आया बैंकिंग सिस्टम में, कभी स्थापना पूछी जाती है, कभी उसका मुख्यालय पूछा जाता है। फिर तीसरे नंबर का एक बैंक आता है जिसे कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु एक राष्ट्रीय बैंक कहा जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम अगर देखें तो नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसको नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। और नाबार्ड की स्थापना एक समिति बनी थी जिसका नाम था शिवरामन समिति। शिवरामन समिति की अनुशंसा पर 1982 में इस नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। याद रखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन ये आता है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 12 जुलाई 1982 को हुई। और नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर हुई? तो शिवरामन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ये शिवरामन समिति याद रखिएगा। और नाबार्ड भारत का पहला ऐसा बैंक कह सकते हैं हम जिन्होंने किसानों के लिए या ग्रामीण विकास के लिए इसने ऋण देना स्टार्ट किया था। हालांकि इसके पहले 1885 में भूमि विकास बैंक बना था, मैं यहाँ नहीं लिख पाया हूँ उसको। 1885 में भूमि विकास बैंक बना था और ये भूमि विकास बैंक भी किसानों के लिए ही ऋण क्या करता था? उपलब्ध कराता था, अर्थात भूमि पर ऋण उपलब्ध कराता था 1875 में। तो नाबार्ड का याद रखिएगा, नाबार्ड से क्वेश्चन आए हैं अभी तक कई बार आया, कभी समिति का नाम पूछा गया, कभी सन पूछा गया और कभी नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया। फिर अगला है भारतीय लघु उद्योग विकास निगम। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम जिसकी स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहां पर है? एकमात्र मुख्यालय जो है, लगभग बताते हैं कि मुंबई में, बाकी ज्यादातर जो बैंक है उनके मुख्यालय मुंबई में है ज्यादातर। याद रखिएगा, ये एक बार क्वेश्चन पूछा था, भारतीय लघु उद्योग विकास निगम का मुख्यालय कहां पर है? तो ये एकमात्र बैंक अलग जगह पर है या इसका मुख्यालय अलग जगह पर? तो लखनऊ इसका मुख्यालय। याद रखिएगा, भारतीय लघु उद्योग एवं विकास निगम अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई और लखनऊ इसका मुख्यालय है। इसीलिए मैंने सिर्फ लखनऊ लिखा है, बाकी तो ज्यादातर जो मुख्य बैंक है उन सब का मुख्यालय जो है वो मुंबई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फिर एक और बैंक बनी थी जिसे हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जानते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भी 1875 में हुई थी। जिस प्रकार से भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी उसी प्रकार क्षेत्रीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना भी 1875 में हुई थी। तो एक फैक्ट यहाँ से याद रखना, क्योंकि एक तो आता है भूमि विकास बैंक तो भी 1975 है और राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक तो भी 1975 है। फिर LIC भी एक बैंक का काम कर रहा है, याद रखिएगा। तो LIC की स्थापना 1955 में हुई थी, आप लोग 56 में हुई थी। LIC की स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी। और इसके अलावा मैंने आपको भूमि विकास बैंक बताया कि भूमि विकास बैंक जो है उसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो ये कुछ बैंकिंग सिस्टम में कुछ ईयर है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो सहकारी बैंक जो है, सहकारी बैंक का कॉन्सेप्ट भारत में जो आया था वो 1904 में आया था, जब लॉर्ड कर्जन ने बैंकिंग सिस्टम की प्रणाली में कुछ ग्रामीण क्षेत्र पर जो बैंक बनाई थी उसे सहकारी बैंक कहा जाता है। तो सहकारी बैंक का जो ढांचा है, सहकारी समितियां जो आप लोगों ने सुना होगा, 1904 में सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी। एक तो थोड़ा सा यह याद रखना। दूसरा यह याद रखना कि सहकारी बैंक को वर्तमान में हम, इसके 3 रूप है। इसका सहकारी समितियां हैं। दूसरा अगर इसका देखा जाए तो जिले लेवल पर जिला सहकारी मर्यादित बैंक है। और अगर हम इसको स्टेट लेवल पर देखते हैं तो अपेक्स बैंक के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सहकारी बैंक की स्थापना पहले कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी। एक फैक्ट यहाँ से थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इससे सहकारी बैंक जिसमें आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी समितियां हैं। तो सहकारी समितियों का मतलब यहाँ पर होता है कुछ लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप मिलकर के वो क्या करता है, किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, किसानों के लिए बीज उपलब्ध कराता है और किसानों को ऋण देते हैं। इसका जो बड़ा रूप कहलाता है वो अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में
सहकारी समितियां, जिले लेवल पर जिला सहकारी बैंक और स्टेट लेवल पर अपेक्स बैंक के नाम से इसे जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी और हर डिस्ट्रिक्ट में जिला सहकारी बैंक है। तो एक स्ट्रक्चर ये पूछा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए पहली बैंक जो थी सहकारी बैंक वो कब बनी थी? 1904 में बनी थी। तो ये मुख्य मुख्य जो बैंक थे उनके स्थापना मैंने आपको बता दिया कि ये कौन सी बैंक का कब स्थापना हुई थी। और बैंकिंग सिस्टम में इससे कुछ फैक्ट अभी तक आते रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है जब अगर हम पीएससी की तैयारी में ये जो क्वेश्चंस है इन क्वेश्चन से गलत नहीं होना चाहिए आपका आंसर, कि आपसे क्वेश्चन आया और आप गलत कर दें। इसके अलावा भी बैंकिंग सिस्टम में जो महिला बैंक की स्थापना हुई, भारत में पहली महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? भारत में पहली महिला बैंक की स्थापना, हालांकि उसे मर्ज भी कर दिया बाद में, लेकिन कभी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान होना चाहिए कब हुई थी महिला बैंक की स्थापना। भारत की पहली महिला बैंक की स्थापना कोई भी नहीं बता रहा। 2013 में उसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। हालांकि बाद में उसे 2016-17 में मर्ज भी कर दिया गया, ठीक है। तो महिला बैंक याद रखिएगा, भारत का पहला महिला बैंक 2013 में बना था, जिसका मुख्यालय दिल्ली में था। मतलब इसकी पहली शाखा जो खोली गई थी 2013 में वो दिल्ली में खोली गई, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें उषा नारायण करके एक लेडी थी, वो इसका बैंक प्रबंधक बनाया गया था उसे। तो ये क्वेश्चन आए हैं पहले, तो महिला बैंक उसको मर्ज कर दिया इसलिए हमको जरूरत नहीं, लेकिन 2013 में महिला बैंक की स्थापना हुई थी। फिर एक याद रखिएगा कि पोस्ट ऑफिस जो है उस पोस्ट ऑफिस को भी आजकल बैंक का दर्जा दे दिया है। तो पोस्ट ऑफिस जो है वो पहले सिर्फ लेटर पत्राचार को जो आवागमन करता था, लेकिन उसे अब बैंकिंग सिस्टम में बना दिया गया है। तो पोस्ट ऑफिस बैंक भी बन चुका है अब, ठीक है, याद रखिएगा। और पोस्ट ऑफिस को बैंक बनाने के पीछे रीजन ये है भारत सरकार का कि पोस्ट ऑफिस की जो शाखाएं हैं लगभग हर गांव में मिल जाती है, ठीक है। तो गांव तक बैंकों से लोगों को जोड़ने के लिए उस उद्देश्य से पोस्ट ऑफिस बैंक बनाया गया है। वो सारी चीज बैंकिंग सिस्टम का काम पोस्ट ऑफिस आजकल करने लगा है, तो एक थोड़ा सा वो याद रखिएगा। फिर अलग अलग बैंक जो है उनकी स्थापना से संबंधित क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन एक आता है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? तो पहले मैंने आपको शायद कल की क्लास में बताया था कि 19 राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो थी, ठीक है। और जो है अब धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जा रही है प्राइवेटीकरण के कारण। तो ये कुछ फैक्ट जो थे मैंने आपको बता दिए, निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये उपयोगी भी है और एक इकोनॉमी का टॉपिक भी है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे।